हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है जर्मिनेशन ऑफ मेज सीड। तो मेज सीड किसे कहते हैं? मेज सीड कहते हैं मकई के बीज, यानी मकई के जो दाने हमें नजर आते हैं उसको क्या कहा जाता है? मेज सीड। जैसे यहाँ पे हम इस तस्वीर में देखें तो मकई का पौधा नजर आ रहा है और इसके ऊपर ये छलियां लगी हुई हैं और इसके ऊपर ये जो येलो येलो या पीले पीले रंग के दाने नजर आ रहे हैं ये क्या है? मकई के दाने या मकई के बीज। और जर्मिनेशन किसे कहा जाता है? जर्मिनेशन कहा जाता है जब एक बीज से एक नन्हा पौधा बनता है। नन्हा पौधा यानी छोटा सा पौधा जिसे सीडलिंग भी कहा जाता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन के प्रोसेस को समझने के लिए यहाँ पे हम एक और तस्वीर की मदद लेते हैं। तो इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि एक मकई का दाना है या मकई का बीज है जिसको जमीन में दबाया हुआ है। तो जब इस सीड की ग्रोथ होगी, यानी जब ये सीड ग्रो करेगा या इसकी नशोनुमा होगी, तो उससे एक सीडलिंग बनेगा, यानी एक नन्हा पौधा बनेगा। तो इस प्रोसेस को, यहाँ तक ये जो सारा प्रोसेस होता है, इसको जर्मिनेशन का प्रोसेस कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मकई का जो बीज होता है वो कैसे जर्मिनेट करता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले मकई के बीज को सो किया जाता है सॉइल में। सॉइल कहते हैं जमीन को, यानी ये जो हमें मिट्टी नजर आ रही है ये सॉइल कहलाती है। और सो का मतलब क्या होता है? बोना, यानी जब हम इस बीज को बोते हैं जमीन के अंदर या सॉइल के अंदर, तो उसके बाद जर्मिनेशन ऑफ मेज सीड स्टार्ट होगी। तो जब बीज को, यानी यहाँ पे हम मकई का बीज या मेज सीड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें मकई का बीज नजर आ रहा है जिसको जमीन में सो किया है या बोया हुआ है। तो उसके बाद क्या होगा कि मेज का जो सीड है, यानी जो बीज है मकई का, वो पानी को जज्ब करेगा। एब्जॉर्ब करना कहते हैं जज्ब करने को। और ये जज्ब कैसे करेगा? माइक्रोपाइल के जरिए। तो माइक्रोपाइल क्या होता है? माइक्रोपाइल बीज के एक कोने पे, यानी ये जो नोकीला वाला कोना होता है उसमें एक छोटा सा सुराख होता है। यहाँ पे अगर हम देखें ये डॉट अगर हम लगाएं नुक्ता, तो ये क्या है? एक छोटा सा सुराख है। इसको कहा जाता है माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल के जरिए पानी बीज के अंदर जाता है। तो जब बीज पानी को जज्ब कर लेता है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद सीड कोट बर्स्ट्स। बर्स्ट करना कहते हैं फटने को। सीड कोट कौन सा हिस्सा होता है बीज का? सीड कोट होता है सबसे बाहर वाला हिस्सा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो सबसे बाहर हमें नजर आ रहा है पीले से रंग का, तो इसको कहते हैं सीड कोट, यानी बीज की जो हिफाजती तह होती है उसको सीड कोट कहा जाता है। तो जब बीज पानी जज्ब कर लेता है उसके बाद ये वाला जो सीड कोट होता है ये बर्स्ट करता है, यानी फटना शुरू हो जाता है। और फटना क्यों शुरू होता है? ताकि बीज के जो अंदर के बाकी हिस्से हैं उससे एक नन्हा पौधा निकल सके। तो बीज का एक और अंदरूनी हिस्सा होता है, इसके अंदर खुराक स्टोर होती है, यानी महफूज होती है। और बीज के जिस हिस्से में खुराक महफूज होती है उसको कहा जाता है एंडोस्पर्म। तो बीज के अंदर एंडोस्पर्म कहाँ पे मौजूद होता है उसके लिए हम यहाँ पे एक और तस्वीर की मदद लेंगे। तो ये वाला जो हिस्सा होता है बीज का अंदरूनी हिस्सा ये दिखाया हुआ है। तो बीज के अंदरूनी हिस्से में ये वाला जो हिस्सा होता है इसको कहा जाता है एंडोस्पर्म और इसके अंदर खुराक मौजूद होती है। अब इस खुराक की जरूरत बीज को होती है ताकि बीज इस खुराक को इस्तेमाल करके एक नन्हा पौधा बना सके और इस पौधे
इस पौधे की जब नशो नुमा होती है तो वो पौधा साइज में बड़ा हो जाता है फिर। तो इस तरह से खुराक जो होती है वो बीज के अंदर एक खास हिस्से में स्टोर होती है या महफूज होती है, और इस हिस्से को एंडोस्पर्म कहा जाता है। और एंडोस्पर्म क्या करता है? खुराक को मुहैया करता है, यानी खुराक को बीज के दूसरे हिस्से को देता है ताकि बीज से पौधा बन सके। और बीज के दूसरे हिस्से होते हैं जिन्हें कहा जाता है प्लोम्यूल और रेडिकल। तो रेडिकल और प्लोम्यूल एंडोस्पर्म से खुराक हासिल करते हैं, और इस खुराक को हासिल करके रेडिकल और प्लोम्यूल इस नन्हे पौधे के मुख्तलिफ हिस्से बनाते हैं। तो सबसे पहले तो इस तस्वीर में हम ये देख लेते हैं कि रेडिकल और प्लोम्यूल बीज के अंदर कहाँ पे मौजूद होते हैं। तो रेडिकल, ये वाला हिस्सा रेडिकल कहलाता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला जो हिस्सा है ये रेडिकल है। और रेडिकल से क्या बनता है? रेडिकल से बनती है पौधे की रूट्स यानी जड़ें। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है? रेडिकल, और इससे क्या बन रही है? इस नन्हे से पौधे की जड़ें बन रही हैं। तो ये तो था सीड का एक हिस्सा जिसे रेडिकल कहते हैं, जो यहाँ पे मौजूद होता है जिससे के रूट्स या जड़ें बनती हैं। अब अगर बात की जाए प्लोम्यूल की, तो प्लोम्यूल से पहले एक और हिस्से का बताना जरूरी है, और उस हिस्से को कहा जाता है कोलियोप्टाइल। तो कोलियोप्टाइल क्या है? कोलियोप्टाइल कहते हैं एक टेम्पररी शीथ को। टेम्पररी कहते हैं आरजी को, यानी जो थोड़े वक्त के लिए होती है। शीथ कहते हैं गुलाफ को या हिफाजती तह को, यानी ये थोड़े अरसे के लिए ये कोलियोप्टाइल मौजूद होता है, और इसका काम होता है हिफाजत करना। किसकी हिफाजत करना? प्लोम्यूल की। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाली जो तह है ये थोड़े वक्त के लिए होती है, इसको कहा जाता है कोलियोप्टाइल। ये भी क्या है? यहाँ पे कोलियोप्टाइल है। और इसके अंदर का जो हिस्सा होता है उसको कहा जाता है प्लोम्यूल। तो प्लोम्यूल की अगर बात की जाए, यहाँ पे अगर हम देखें तो प्लोम्यूल कोटिलेडन के अंदर महफूज होता है, और उसके बाद जब कोलियोप्टाइल हट जाता है तो उसके बाद वहां से प्लोम्यूल ग्रो करता है यानी बढ़ता है। और प्लोम्यूल से क्या बनता है? प्लोम्यूल से बनती है शूट। तो शूट किसे कहते हैं? अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सबसे कलर की जो शाख है इसको शूट कहा जाता है। जब एक पौधा छोटा सा होता है यानी नन्हा सा पौधा होता है तो उसमें इस तरह की हमें ग्रीन से या सब्ज रंग की शाख नजर आती है, जैसे यहाँ पे मकई के पौधे में हमें नजर आ रही है। तो इस शूट से पौधे के पत्ते भी बनते हैं यानी लीव्स भी बनते हैं, और पौधे का जो तना होता है जिसे स्टेम कहा जाता है वो भी इसी शूट से बनती है। इस तरह से जर्मिनेशन के जो प्रोसेस होता है उससे एक बीज से एक सीडलिंग या नन्हा पौधा बनता है। इस सीड की जर्मिनेशन में एक और खास बात का बताना जरूरी है, और वो ये है कि कोटिलेडन्स और सीड कोट रिमेन्स इनसाइड द सॉइल, यानी सीड के अंदर जो दो हिस्से होते हैं, एक को कहा जाता है कोटिलेडन और एक सीड कोट, तो वो जमीन के अंदर ही रहते हैं। यानी जब बीज से पौधा बन जाता है तो ये वाले जो हिस्से होते हैं कोटिलेडन और सीड कोट जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, तय होती है, इसको सीड कोट कहा जाता है। और तो कोटिलेडन को हम इस तस्वीर की मदद से देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेज सीड का अंदरूनी हिस्सा दिखाया हुआ है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये कोटिलेडन कहलाता है। तो मेज सीड में कोटिलेडन और सीड कोट जमीन के अंदर रहते हैं, यानी जर्मिनेशन के प्रोसेस में ये वाले हिस्से अंदर ही रहते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया
जर्मिनेशन ऑफ मेज सीड के बारे में।